भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का गणेश चौथ मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी व्यापक रूप से संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन व्रत करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा या गणेश चतुर्थी की कहानी सुनी जाती है। विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं और बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी का वाहन चूहा है और गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि हैं। इनका प्रिय भोग मोदक है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नानादि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर पौन षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में देते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न विधाई नष्ट हो जाती है। व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार महादेव जी भोगा नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती जी ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उनका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने उससे कहा कि एक मुद्गल लेके द्वार पर बैठ जाओ। मैं जब तक नहा रही हूँ तब तक तुम किसी को अंदर मत आने देना। भोगा नदी पर से स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। इसको शिव जी ने अपना अपमान समझकर उस पर क्रोध किया और त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। जब माता पार्वती को पता चला कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया है तो वे बहुत कुपित हुई। गणेश जी के मूर्छित होने पर पार्वती माता अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनने अथवा पढ़ने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कष्टों का निवारण होता है। गणेश चतुर्थी का व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है। विनायक जी की कहानी। विनायक जी की कथा। सभी व्रत व त्योहार में व्रत की कथा सुनने के साथ साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत करने पर का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और साथ साथ गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। हम यहाँ आपके लिए विनायक जी की 3 कहानियाँ लेकर आए हैं। आप इन्हें। विनायक जी की कहानी। भगवान विष्णु माता जी की से विवाह करने के लिए जाने लगे। तब सारे
देवता बारात में जाने के लिए बुलाया गया। तब सभी देवता गण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज़्यादा खाते हैं और धुंधालो, सूंड सुंडालो, उखड़ा सा पाँव, झाजला सा कान, मस्तक मोटो, लाजे भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे, इसीलिए गणेश जी को तो वहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहाँ पर नारद जी आकर गणेश जी से कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात पूरी लगती, इस कारण आपको यहीं पर छोड़ कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली हो जाने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए हाथी को बुलाया गया। हाथी ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानंद गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। और हाथी ने बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है और याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सब ने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और सबकी ओर से माफ़ी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ हुआ। उसके बाद सभी देवी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विधायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा ही सबका कार्य सिद्ध करना। विधायक जी की कहानी कहने वाले का, विधायक जी की कहानी सुनने वालों का, हुंकार भरने वालों का और सभी का कार्य सिद्ध करना। बोलो विधायक जी महाराज की जय। आपको विधायक जी की महाराज की कहानी अच्छी लगी हो तो आइए जानते हैं विधायक जी की कहानी। विधायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाता था और आकर विधायक जी की पूजा करता और विधायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या। ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी की नहाने के लिए चला गया और पीछे ही ब्राह्मणी ने विधायक जी की मूर्ति को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विधायक जी की मूर्ति कहाँ गई, तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं विधायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। मैं तो विधायक जी की पूजा के बाद ही अंजल ग्रहण करूँगा।
ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, पर ब्राह्मण के खाना खा लीजिए उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विधायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि वहाँ रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विधायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक से ही विधायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगूं, धन मांगूं, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगूं। तब विधायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलते देख से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विधायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विधायक जी की कहानी कहने वालों को, विधायक जी की कहानी सुनने वालों को और हुंकार भरने वालों को, पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन गणेश जी की जय, विधायक जी महाराज की जय। आपको विधायक जी की कहानी कैसी अच्छी लगी होगी, तो आइए जानते हैं विधायक जी की अगली कहानी। विधायक जी की तीसरी कहानी। ये दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी से धोकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ को बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाएं। वह ऐसा ही करने लगी। लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोलकर दे, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती हुई सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही हो। वह बोली कि मेरी देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा लाकर मेरे पति को मैं घोलकर पिलाती थी। आज उसने वह कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसीलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे सोच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी की सोच कर के वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरों से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ कि ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर तो बहुत सा धन हो रहा है। उसने जल्दी से आकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया, और उसने अपनी जेठानी देवरानी को सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर पर बहुत सा धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे सोच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ,
गणेश जी सोच कर के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा कचरा दे दिया। गणेश जी की वहाँ आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कुछ कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने सब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दे दिया। तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन, गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विधायक जी की कहानी कहने वालों को, विधायक जी की कहानी सुनने वालों को, हुकार देने वाले को, पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन महाराज की जय, विधायक महाराज की जय। आप सभी को ये विधायक महाराज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।